अविनाश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग वक्रोक्ति अलंकार के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम वक्रोक्ति अलंकार की जो परिभाषा है वो समझेंगे। उसके बाद हम कुछ उदाहरण देखेंगे। आप उदाहरण देखने के बाद अच्छे से समझ जाओगे कि वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है या इसे कैसे पहचानें। वक्रोक्ति का अर्थ होता है टेढ़ी युक्ति। यहाँ पे ध्यान दो, वक्रोक्ति जो है वो दो शब्दों से बना है, एक होता है वक्र और एक होता है युक्ति। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा और युक्ति का मतलब होता है बात। ठीक है, तो वक्रोक्ति का अर्थ होता है टेढ़ी युक्ति यानी कि टेढ़ी बात। अर्थात जहां पर वक्ता मतलब होता है बोलने वाला, तो जहां पर बोलने वाले के द्वारा, वक्ता मतलब होता है बोलने वाला, तो जहां पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता यानी सुनने वाला अलग अर्थ निकाले, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो वक्रोक्ति अलंकार कहां पे होता है? जहां पे एक बोलने वाला कुछ और बोल रहा है और सुनने वाला कुछ और समझ रहा है और उसका कुछ अलग अर्थ निकाल रहा है, तो वहां पे क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। आप उदाहरण देखो तो अच्छे से समझ जाओगे। पहला उदाहरण है, को तुम इत आए कहां। यहां इसका मतलब होता है तुम कौन हो और यहां पे कहां से आए हो। तो यहां पे राधा और कृष्ण के बीच में संवाद चालू है। तो राधा पूछती हैं तुम कौन हो और यहां पे कहां से आए हो। तो कृष्ण भगवान कहते हैं मैं घनश्याम हूं। कौन हूं? घनश्याम। घनश्याम का मतलब एक होता है काला बादल और दूसरा अर्थ होता है यहाँ पे कृष्ण, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पे राधा पूछ रहे हैं तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो कृष्ण भगवान कहते हैं घनश्याम हूं मैं। तो यहाँ पे राधा घनश्याम का अर्थ काला बादल समझ रही हैं। समझ में आ गया? तो क्या कहती हैं राधा? तो कितहूं बरसो, अगर तुम काले बादल हो तो जाके कहीं पे बरसो। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान कुछ और बोल रहे हैं और राधा जो है उसे कुछ और समझ रही हैं। तो जहां पे बोलने वाला कुछ और बोलता है और सुनने वाला उसका अलग अर्थ समझ लेता है, तो वहां पे क्या हो जाता है? वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। दूसरा उदाहरण देखो, चित चोर कहावत है हम तो। यहां पे कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हमको लोग चित चोर कहते हैं। चित चोर का मतलब क्या होता है? जो चित यानी बुद्धि हर ले, है ना। तो यहां पे कृष्ण भगवान कह रहे हैं चित चोर कहावत है हम तो, यानी मुझे लोग चित चोर कहते हैं। तो राधा कहती हैं ठीक है, तह जाओ जहां धन है सरसों, तो वहां पे जाओ, जहां पे बहुत सारा धन है वहां पे जाओ। तो यहां पे बोलने वाला अलग बोल रहा है और सुनने वाला उसका अलग अर्थ समझ रहा है। तो जब बोलने वाला कुछ और बोले और सुनने वाला उसका अलग मतलब निकाल ले, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। और एक उदाहरण और आता है वक्रोक्ति अलंकार का, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं पाते, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ले लिया है। यहाँ पे लिखा है मैं सुकुमारी नाथ वन जोगु, तुम ही उचित तप मोह कह भोगु। तो यहाँ पे सीता माता और भगवान राम के बीच में संवाद हो रहा है। तो यहाँ पे सीता माता कहती हैं मैं सुकुमारी हूँ। सुकुमारी मतलब मैं बहुत कोमल हूँ। आप नाथ हो, वन के जोगो यानी आप वन जाने के योग्य हो, आप वन में जा सकते हो। तुम ही उचित तप, तुम ही तप के उचित हो, मैं क्यों भोगूं यानी मैं तप क्यों करूं वन जाके। यहाँ पे भगवान राम कुछ उसका अलग अर्थ निकाल रहे हैं। सीता माता कहना चाहती हैं कि मैं भी आपके साथ वन चलना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे भगवान राम उसका अर्थ जो है अलग समझ रहे हैं। तो जब बोलने वाला जो बोलता है और सुनने वाला उसका अर्थ अलग निकाल लेता है, तो वहां पे क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार। फिर से इसको समझो। यहाँ पे सीता माता क्या कहती है? मैं सुकुमारी नाथ वन जोगु, मैं सुकुमारी हूं, मैं बहुत कोमल हूं, आप वन के योग्य हैं। तुम ही उचित तप यानी आप जाके वन में तप कीजिए, मैं क्यों भोगूं। भोगू का मतलब मैं घर में रहूंगी, मैं आपके साथ तप क्यों करूं। तो यहाँ पे वो कहना चाहती कि मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ वन में, लेकिन भगवान राम उसे अलग समझ रहे हैं, उल्टा समझ रहे हैं। तो जब यहाँ पे बात को अलग से समझ लिया जाए, उसका अर्थ अलग निकाल लिया जाए, तो वहाँ पे क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। मुझे यकीन है कि आपको वक्रोक्ति अलंकार अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अगर आप अलंकार का सभी वीडियो एक साथ देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाके हिंदी व्याकरण का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।